नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे धनु राशि वालों का यह सितंबर का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा, कौन कौन सी खुशियां आएंगी, किस किस बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से इस महीने आपको उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन जीने लायक हो पाए, जीवन बेहतर हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। राशि के लोग अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठावान, साथ साथ अपने ज्ञान और विवेक के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सोच समझकर चलने वाला होगा। आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बुध का स्वराशि कन्या राशि में उपस्थित होते हुए आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव में विराजमान होना, जहां नौकरी पेशा जातकों को अपार सफलता देने के योग बनाएगा, तो वहीं व्यापारी जातक भी इस शुभ अवधि का लाभ उठाते हुए अपने करियर में तरक्की हासिल करने में सक्षम होंगे। परंतु अपनी सफलता को अपने दिमाग पर हावी न होने से, अन्यथा आप अपनी छवि को खराब करने के साथ साथ कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से भी खुद को वंचित कर देंगे। धनु राशि के छात्रों को समझें तो इस माह उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ व्यवधान से दो चार करना पड़ेगा। आपके पंचम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति छात्रों को इच्छा अनुसार फल पाने के लिए अधिक मेहनत कराने वाला है। उनके लिए इस दौरान अपने पाठ्यक्रमों को याद करना व असाइनमेंट को समय पूरा करना खासा परेशानी का कारण बनने वाला है। ऐसे में आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। वहीं शनि देव का अपनी स्वराशि मकर में होते हुए आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करना धनु राशि के जातकों को घर परिवार से जुड़ी भी कुछ समस्या देने वाला है। उन्हें अपने घर पर अशांति भरा वातावरण परेशान करेगा, जिससे उनका मन घर से बाहर रहने का ही अधिक करने वाला है। अब बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह राहु और केतु की स्थिति प्रेमी जातकों को अपने रिश्ते में कुछ समस्या देने वाली हैं, जिसे वे चाहकर भी दूर करने में असमर्थ रहेंगे। साथ ही आप दोनों के बीच कई गलतफहमी उत्पन्न होने से भी आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस का अभाव आपको परेशान कर सकता है। परंतु सप्तम भाव के स्वामी बुध का इस माह अपनी ही राशि कन्या में उपस्थिति होना शादीशुदा जातकों को कुछ राहत देने वाला है। इससे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में सफलता मिलेगा। लेकिन बावजूद महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के शुक्र के साथ आपके नवम भाव में युति करने पर आपको अपने रिश्ते में क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। धन पक्ष के लिहाज से आपके दूसरे भाव में शनि देव का विराजमान होना आपको आर्थिक मुनाफा होने के योग बनाएगा। इससे आपको अलग अलग माध्यमों से अच्छी आय अर्जित करने व अपार धन लाभ करने में सफलता मिल सकेगी। कुछ जातक घर के सदस्यों की मदद से कोई वाहन, भवन या भूमि से भी अच्छी आमदनी करने में सफल रहने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य जीवन में भी ये अवधि आपको कोई बड़ा रोग होने नहीं देगी। इस दौरान मंगल का आपके छठे भाव में विराजमान होना आपको अपनी पूर्व की किसी समस्या से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। ऐसे में इस समय स्वस्थ जीवन का आनंद लें और खेलकूद जैसी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना आपके लिए और अधिक अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बुध इस समय अपनी ही कन्या राशि में स्थित होते हुए आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक आपको व्यवसाय से जुड़े लाभ प्राप्त हो सकेंगे। ये वो अवधि होगी जब आप कम मेहनत के बाद भी सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि ये सफलता आपके अंदर कुछ अहंकार भी ला सकती है। ऐसे में जितना संभव हो अपने अहम का त्याग करें।
अन्यथा आपका कार्यस्थल पर दूसरों के साथ वाद विवाद होता रहेगा और इससे सीधे तौर पर आपकी छवि सबसे अधिक प्रभावित होगी। इसके अलावा इस माह जहां गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर होने से नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में कुछ बेहतरीन अवसर मिलने की संभावना रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिलने के योग बन सकेंगे, परंतु इस दौरान किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करते हुए अपनी रणनीति हर किसी के सामने उजागर करने से बचें। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। आर्थिक धन पक्ष के लिहाज से ये महीना धनु राशि के जातकों के लिए सामान्य से शुभ ही रहने वाला है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शनि देव का विराजमान होना आपको अपनी आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। ये समय आपको अपार धन लाभ होने की संभावना बनाएगा। साथ ही आप किसी प्रकार के वाहन, भवन या भूमि से भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। कई जातकों को इस माह अपने परिवार से भी अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। खासतौर से वो जातक जो किसी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें इस माह अपनी मेहनत के कारण आय में भी बढ़ोतरी करने के कई अवसर मिल सकेंगे और इसका सीधा लाभ उन्हें अपने बढ़ते बैंक बैलेंस के रूप में मिलेगा। ऐसे में इस शुभ अवधि का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने धन का सही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप बड़े बुजुर्ग या किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो ये महीना धनु राशि के जातकों की सेहत के लिहाज से अनुकूल ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान मंगल वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे में वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस माह अपनी पुरानी समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। साथ ही इस राशि के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी इस माह अच्छा सुधार आने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको अपने खानपान में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। धनु राशि के प्रेम संबंधों के लिहाज से सितंबर 2022 का महीना इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए कुछ दिक्कतों से भरा रह सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में इस समय राहु की उपस्थिति होना भी आपकी लव लाइफ में समस्या देते हुए आपका अपने प्रियतम या पार्टनर से कोई विवाद हो सकता है। इस समय आप बात बात पर एक दूसरों पर शक करते दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्ते की नींव कुछ कमजोर सी प्रतीत होगी। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि प्रेमी से सही बातचीत करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करें और रिश्ते में आ रही हर प्रकार की गलतफहमी को हल करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का इस समय अपनी ही राशि कन्या में स्थित होकर आपके केंद्र भाव में विराजमान होना आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाने का कारण बनेगा। इस समय आप एक दूसरों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में सफल होंगे। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य शुक्र के साथ आपकी राशि के नवम भाव में स्थित रहेंगे, तब आपके स्वभाव में आए क्रोध के कारण आपके और जीवन साथी के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य पुनः अपना गोचर करते हुए आपके दशम भाव में बुध के साथ युति करेंगे, उस दौरान आपकी राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होने के कारण आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग व प्रेम मिलता नजर आएगा। ऐसे में हर नकारात्मक परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए
सही समय का इंतजार करें। करते हैं परिवार के अंदर आप किस तरह से रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उन्हें घर परिवार में मिश्रित फल देने वाला है, क्योंकि इस समय शनि देव का अपनी स्वराशि मकर में होते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान होना परिवार में कुछ अशांति भरे वातावरण को बढ़ा सकता है, जिससे आपका मन घर पर कम लगेगा और आप अपना ज्यादातर समय घर के बाहर ही रहना अधिक पसंद करेंगे। परंतु शनि की ये स्थिति आपको न्यायप्रिय स्थिति में भी लेकर जाएगी। वहीं महीने के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के स्वभाव में कुछ क्रोध की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसके कारण वे छोटी छोटी बात को लेकर आपस में बहस व विवाद करते दिखाई देंगे। इससे उनका एक दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। यदि पहले से ही परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो उसके और अधिक बढ़ने की भी आशंका रहने वाली है। ऐसे में जितना संभव हो दूसरों पर गुस्सा करने व घर के सदस्यों पर अपने निर्णय जबरदस्ती थोपने से बचें। नियमित रूप से भगवान शिव जी की आराधना करें तथा पानी में दूध डालकर सुबह शिवलिंग का जलाभिषेक करें। पीली वस्तु का दान करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। किसी गरीब ब्राह्मण को मुख्य रूप से बृहस्पतिवार के दिन भरपेट भोजन कराएं।